आजमगढ़ जिले में इंडिया गठबंधन के बैनर तले सपा, कांग्रेस, आप और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में सरकार ने 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में भी प्रदर्शन किया गया। सभी दलों के बड़ी संख्या में सड़कों पर एकजुट होकर पदाधिकारियों ने आने वाले 2024 में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिटलर शाही कर रही है। यह सरकार देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि भाजपा की सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। जिस तरह से सांसदों का निलंबन और बर्खास्तगी की है, उससे समझा जा सकता है कि यह कितनी तानाशाह सरकार है। भाजपा हिटलर के रास्ते पर चल रही है, देश और देश के गरीबों को बर्बाद करना चाहती है। हम सभी दल एक होकर हिटलर शाही सरकार के विरोध में एकजुट हुए हैं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंककर देश में धर्मनिरपेक्ष गरीब किसान की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि सदन को जानबूझकर विपक्षहीन किया जा रहा है। यह सरकार तानाशाही पर उतारू है। भारतीय दंड संहिता बदली जा रही है। हमारे पीठासीन अधिकारी मिमिक्री जैसे शब्द पर तमाशा करने की बात कर रहे हैं। राजेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो बेटियां धरने पर बैठी थी वह जाट नहीं थी क्या? जो किसान आंदोलन में मारे गए वह जाट नहीं थे क्या? आप नेता ने सवाल करते हुए कहा कि मिमिक्री किस कानून में अपराध है। का निलंबन वापस लो, बेरोजगारों को रोजगार दो। हम लड़ेंगे चोरों से। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे गोरों से। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों। इस्तीफा दो, संसदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लोकतंत्र के हत्यारों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लोकतंत्र के हत्यारों गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी। वापस लो, सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश की एकता पर खतरा है। मोदी सरकार इस समय देश की एकता सबसे बड़ी दुश्मन है। ये रोज सीमा की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं। देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वह देश से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज जिस तरह से संसद में सांसदों की बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ है, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तानाशाह होती जा रही है। वह हिटलर के रास्ते पर चल करके देश को बर्बाद करना चाहती है, गरीबों को बर्बाद करना चाहती है। आज इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग मिल करके पूरे देश में हम लोग एक होकर के इसके तानाशाही, हिटलरशाही और जो ये
संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी यह कार्य है, उसके खिलाफ लड़ करके 2024 में इनको हटा करके देश में धर्मनिरपेक्ष और गरीब किसान की सरकार बनाने का काम करेंगे। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सदन विपक्षहीन जानबूझकर किया जा रहा है। सांसदों को, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, उनको निकाल करके बाहर किया जा रहा है और सरकार तानाशाही पे उतारू हो गई है। 142 सांसदों का निलंबन करके और भारतीय दंड संहिता बदली जा रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला जा रहा है और आपका CRPC चेंज किया जा रहा है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी वहाँ पर सदन में विपक्ष के उसको एक ध्वनि मत से पारित करा करके बदल दिया जा रहा है। और जो हमारे जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं, मिमिक्री जैसे मसले पे वो कह रहे हैं कि पूरी को पूरी बिरादरी का हम अपमान कर दिया। मैं जाट बिरादरी का हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो बड़ी नीच बिरादरी का हूँ, मैं तो नीच बिरादरी का ही हूँ। तो क्या तमाशा है? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप लोग इस तरह का नंगा नाच खेलेंगे। अब आप बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया, साहब जाटों का अपमान हो गया, तो वो बेटियां तो जाट नहीं थी कि थी? जाट बेटियां थी ना। वो किसान जो वहां पर 700 750 किसान मर गए, तो कहां थे ये जाट साहब? इन्हीं की सरकार थी। तो मतलब आप गलत करो और कोई उसका मजाक बनाए, विरोध करे, ये भी बर्दाश्त नहीं आपको। मिमिक्री किस कानून में अपराध है बताइए आप? किसी कानून में अपराध है क्या मिमिक्री? और मिमिक्री होती है भाई, लोग कहते हैं कि हमारी मिमिक्री हो रही है, इसका मतलब हम सफल हो रहे हैं। और हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि साहब मैं पूरे जाट समाज का अपमान कर दिया। तो ये जो तरीका है वर्तमान सरकार का, इसका विरोध होगा और हो रहा है। भाजपा सांसद संसद से खड़े होकर के एक सांसद को टारगेट करते हुए, धर्म को टारगेट करके वहां से गाली देते हैं, अशब्द बोलते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या उन पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी मित्र, कार्रवाई नहीं होगी। आप बताओ कि वही सदन है जहां पर उन्होंने एक धर्म विशेष के सांसद को खड़े होकर के और इतना अपशब्द, इतना भद्दा शब्द इस्तेमाल किया जिसे पुनः इस माइक पे दोहराया नहीं जा सकता, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह को उठा करके फेंक दिया जेल में, लगा दिया ईडी। उनके मोइला मित्रा को उठा करके उनको जो है वो जेल में डाल दिया। तो ये जो चल रहा है देश में, ये जो चल रहा है देश में, 2024 का चुनाव सर पर है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। बहुत ही कमजोर किस्म के लोग हैं ये, और जिस तरह से पूरे संस्थानों पर कब्जा ये किए हुए हैं, भारत की जनता को, हमको, आपको, सबको मिलकर के जागरूक करना होगा। गठबंधन का जो अलगाव विवाद देखने को आपस में मिलता है, वो संगठित, कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। सारे लोग संगठित होकर के और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं। रामाज्ञा यादव, पूर्व जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज हम भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार संसद में बहुमत का लाभ उठा करके कानून को भी तोड़ रही है, संविधान को तोड़ करके काम कर रही है। संसद के अंदर, सदन में जो घटना हुई, इसने साबित कर दिया कि ना हमारा सदन सुरक्षित है, ना हमारा देश सुरक्षित है। और इस सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम आज संगठित हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के लोगों, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हम 303 सीट पा करके एनडीए के घटक के लोग बहुमत में संख्या बल के हिसाब से अब हम कुछ भी कर सकते हैं, इस देश की जनता कुछ नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मानवर मोदी जी, इस देश की 60% जनता
आपके साथ नहीं है, बेशक वो बटी हुई है। 40% लगभग आपके साथ लोग हैं जिनके बल पर आप सरकार चला रहे हो। सदन में आपने भले बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन सड़क पर लड़ने वाले लोगों का और गांव के देश की जनता का विश्वास आपके प्रति नहीं रह गया है। 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा? असर बेशक पड़ेगा। सिर्फ ये है कि जिस तरीके से हम लोग, हमारे समाजवादी लोग, कांग्रेस के लोग और जो पिछड़े वर्ग के लोग ये समझ जाए कि हम मोदी और शाह के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, हिटलर शाही नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये लोग ना संविधान के रक्षक हैं, ना ये देश के रक्षक हैं, ना ये जनता के रक्षक हैं। इसलिए कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों मोर्चे पर ये फेल हैं। इसलिए इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जब चल रहा था तो दो नौजवान संसद के दर्शक दीघा से छलांग लगाकर संसद हाल में सांसदों के बेंच तक पहुंच गए। वहां उन्होंने स्मोक फाग बम का प्रयोग करते कर संसद अंग्रेज